हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्र क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस के अंदर किसके रूप में प्रयोग करते हैं? नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। नाउन का प्रयोग और प्रोनाउन का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? परिभाषा, डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या फ्रेंड्स? इसकी डेफिनेशन है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, सूचित करने के लिए या इंगित करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आपको परिभाषा समझ में आएगी। एक बार फिर बता देता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए या फिर उसकी ओर इशारा करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हम चार जो वर्ड है हमारे पास में, दिस, दैट, दीज और दोज, इनका प्रयोग, ये चार वर्ड हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चार वर्ड है, इनके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि दिस और दैट किसके लिए प्रयोग होता है? सिंगुलर पर्सन या थिंग के लिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए। सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, हम दीज और दोज के बारे में कहें तो ये प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। दीज और दोज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्लूरल व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, इसमें एक आपको बता दो, दिस नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है और दैट दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। दीज नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है और दोज दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, दिस और दैट ये सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दीज और दोज ये प्लूरल व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि दिस नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। दीज नजदीक की व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और दोज दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये प्लूरल के लिए प्रयोग होते हैं। दीज और दोज प्लूरल के लिए प्रयोग होते हैं। इन सभी का मैं एग्जाम्पल में आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा कि दिस कहाँ पे प्रयोग होता है, दैट कहाँ पे, दीज और दोज कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आपको कुछ एग्जाम्पल लिखकर मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे, अब हम ये चार जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये अलग हैं, ये चार हैं, ये अलग हैं। सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं। चार सेंटेंस, पहला सेंटेंस हमारे पास में है, दिस इज ए बैग, ये है एक बैग है। यहाँ पे दिस है, दिस के साथ में यहाँ पे ये वर्ब आ रही है, ये ए सिंगुलर के लिए आ रहा है, बैग सिंगुलर एक है, इसलिए दिस और दैट मैंने बताया था सिंगुलर के लिए आते हैं। तो दिस यहाँ पे ए बैग सिंगुलर के लिए आया और दिस के बाद में क्या दे रखा है? इज वर्ब दे रखा है। ये लास्ट में बताऊंगा, आप देखते रहिए। नंबर 2 में दैट के बाद में क्या दे रखा है? वर्ब दे रखा है और ए बॉय यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ए बॉय ये सिंगुलर है। अब नंबर 3 में देखेंगे, दीज आर एप्पल्स, यहाँ पे दीज प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है और एप्पल्स यहाँ पे ये जो नंबर है, नाउन है, ये भी प्लूरल दे रखा है। नंबर 4 में हम देखेंगे, दोज ये प्लूरल के लिए, आर बोज, और यहाँ पे आर जो इसके बाद वर्ब दे रखी है ये प्लूरल है और यहाँ पे जो नाउन दे रखा है ये भी प्लूरल है। तो दिस इज ए बॉय, दिस का मैंने बताया दिस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नजदीक के लिए। तो दिस इज ए बॉय, कोई नजदीक लड़का है उसके लिए कहा जा रहा है कि यह एक लड़का है।
दैट इज ए बॉय, ये यहाँ पे ये दैट का प्रयोग किया जाता है, ये दूर के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है और सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए किया जाता है। तो दैट इज ए बॉय, वह लड़का है। कोई लड़का दूर खड़ा है तो यहाँ पे दैट का प्रयोग, और कोई लड़का यहाँ पे नजदीक था तो यहाँ पे दिस का प्रयोग, क्योंकि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए। दीज आर एप्पल्स, ये क्या है, ये सेव है, ये सेव है। तो यहाँ पे सेव क्या है, प्लूरल है, कई सारे सेव हैं। तो यहाँ पे दीज, दीज किसके लिए, नजदीक के लिए, नजदीक रखे हुए कोई सेव, और हम उस सेवों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सेव हैं। यहाँ पे दोज है, दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। तो लड़के दूर खड़े हैं और हम लड़कों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि वो लड़के हैं, इसलिए यहाँ पे दोज आर बॉयज, दोज यहाँ पे प्लूरल, आर प्लूरल वर्ब और बॉयज प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे आपने समझा दिस और दैट सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। दीज और दोज, दीज और दोज प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है, और दीज नजदीक के लिए और दोज दूर के लिए। यहाँ पे ये चार जो वर्ड है, दिस दैट दीज दोज, ये चार जो वर्ड है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आगे जो ये चार सेंटेंस है इनमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो चार जो सेंटेंस दे रखे हैं इधर, तो इसमें ये दिस दैट और दीज और दोज, ये दिस दैट दीज और दोज, ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने करा दी, ये जो दूसरे एग्जांपल मैं करा रहा हूँ इनमें दिस दैट और दीज और दोज ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। वो कैसे, वो आप यहाँ ध्यान से देखें कि यहाँ पे दिस है, दिस के बाद में चेयर दे रखा, चेयर क्या है, नाउन है, और वहां पे दिस के बाद में क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रही थी वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन और नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह तो प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद में वर्ब आती है तो ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर नाउन आता है तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पे अगले में सेंटेंस में देखिए दैट टेबल, ये टेबल फिर से नाउन आया, दोज बर्ड्स, यहाँ पे ये बर्ड्स है फिर से नाउन आया, और दोज चिल्ड्रन, यहाँ पे ये चिल्ड्रन है फिर से नाउन आया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर वर्ब आती है तो ये चार जो वर्ड्स हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस दैट दीज दोज के बाद में अगर नाउन आता है तो ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको ये दिस दैट दीज दोज के जो जितने भी बातें थी वो सारी समझ में आई होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।